Hi everyone. We'll be starting in just 2 minutes. So if you haven't join it quickly. नहीं तो आप लोग मिस आउट कर दोगे वो अपॉर्चुनिटी जिससे आप लाखों और करोड़ों कमा सकते हो. So basically, thank you everyone to join this webinar इतने short notice पे. मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है. मैं एक छोटा सा YouTube चैनल चलाता हूँ called Real Estate Study Circle. हमारा B2B रियल एस्टेट का सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया में. आज दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन रियल एस्टेट. दोस्तों आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टोटल मार्केट वैल्यू 1250 करोड़ है इंडिया में. आज के टाइम पे जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी भी एड एजेंसी है, सबका एक एक वर्टिकल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में. और जब से बूम 2016 का बूम हुआ है तब से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है, जब से इंटरनेट का बूम हुआ है तब से सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इंडिया का कंजप्शन वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है. इंडिया इज द सेकंड कंट्री इन टर्म्स ऑफ फेसबुक एंड इन टर्म्स ऑफ गूगल इन टॉप 2 और 3 कंट्रीज जस्ट आफ्टर यूएस. तो आप समझ सकते हो कि हमारा कंजम्पशन रेट ऑनलाइन मीडिया पे कितना हाई है. अब जब से पैंडेमिक हुआ है मैंने ये चीज देखा है और मैं बोलता भी हूँ क्योंकि मैंने एक रिसर्च रिपोर्ट किया है कि आज पैंडेमिक के बाद से कम 75 to 85% जितनी भी प्रॉपर्टीज बिकी है वो सोशल मीडिया से लोगों को कन्वर्शन आया. मतलब 1 या 2 डील उनकी सोशल मीडिया से ऑलरेडी हो चुकी है 2020 से लेके 2023 के बीच में. तो आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि पोर्टल से लोग इतना ज्यादा डील कर नहीं रहे और जो आपको ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस जो क्लाइंट का मिलता है वो आपके सोशल मीडिया चैनल से 85% ज्यादा मिलता है. तो आज वही चीज के बारे में मैं रियल एस्टेट में कवर करना चाहूंगा जो आज तक किसी ने ये टॉपिक के बारे में कहीं पर भी इतना बात नहीं किया. बट ये टॉपिक आने वाले टाइम पे और ये जो ट्रेंड है ये बहुत बहुत तेजी से वायरल होगा क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हर कोई इजीली जा सकता है और हर किसी को जो भी बोलना है वो डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या हैंडल से कन्वे कर सकता है. इसका रियल एस्टेट में बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है. आज मेरे साथ है मिस्टर ड्रीम प्रॉपर्टीज के फाउंडर प्रमोटर CMD मिस्टर सागर बिसावाडिया जी जो कि खुद एक बहुत ही वेल नोन रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हैं. इनका कुल मिला के 10 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में. ये इंटरनेशनल रियल्टर हैं. ये दुबई में, सिंगापुर में, गल्फ कंट्रीज में और मुंबई मार्केट में काफी टाइम से हैं जो हाई एंड प्रॉपर्टीज की डील करते हैं. इसके अलावा भी इनका एक इंस्टाग्राम चैनल है आई बिलीव बाय द नेम ऑफ सागर बिसावाडिया एंड ड्रीम प्रॉपर्टीज. आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. अभी हमारा लाइव चल रहा है वहां पे. यहाँ पे इनके तकरीबन जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें ऑलमोस्ट 1.8 लाख फॉलोअर्स है. 1.8 लाख फॉलोअर्स है और डेली के इनके अगर व्यूज की बात करें तो ऑलमोस्ट इनको एक हफ्ते में, एक महीने में एक जो है 10,000 से 20,000 एंगेजमेंट इजीली मिल जाता है. तो ये काफी एक्टिव है और इसके अलावा ही इज क्वाइट एनर्जेटिक ऑल्सो एंड ही इज एन एमिनेंट स्पीकर्स. ही इज ऑल्सो एन अवार्ड विनर. ये अभी अपना प्रोफाइल थोड़ी टाइम में आपके बारे में प्रेजेंट करेंगे. तो आज ये टॉपिक के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो वो सागर सर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करवाएंगे. तो सर बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अलाउिंग अस टू बी पार्ट ऑफ योर चैनल एंड अलाउिंग टू इंटरव्यू यू. हमको ये चीज आपसे बस ये पूछना था एक शॉर्ट में बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस. इफ यू कैन जस्ट लिटिल बिट आप अपने जर्नी के बारे में रियल एस्टेट में या आपने कैसे शुरुआत की, आपके हम्बल बैकग्राउंड के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो लोगों को पहले जानना है कि आपका ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको जाने का आपका आइडिया कैसे हुआ और आपकी शुरुआत कैसे हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में. तो एक छोटा सा अगर आप ब्रीफ बता सके हमारे व्यूअर्स के लिए तो इट विल बी वेरी गुड. ग्रेट. सो हाय गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ. जो जले उसे दिया कहते हैं
जो जले उसे दिया कहते हैं, जो भड़के उसे शोला कहते हैं। जो जले उसे दिया कहते हैं, जो भड़के उसे शोला कहते हैं। एक चिंगारी जो बड़ा धमाका करे, इस नाचीज को सागर विसावाड़िया कहते हैं। सो गाइस, मेरा नाम है सागर विसावाड़िया। मैं ड्रीम प्रॉपर्टीज का फाउंडर हूं। मेरी ऑफिस है विले पार्ला में, एंड वी डू पैन मुंबई एंड दुबई एज वेल। सो गाइस, आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड ये एक जो टॉपिक है रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो मैंने इसके लिए लिया है ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। मैं चाहता हूं रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी ग्रो करे। अभी मैं दुबई से आया कुछ महीनों पहले, एंड वहां पे मैंने देखा कि लोगों का ड्रीम है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना। बिकॉज अगर आप वहां पे लोगों से पूछोगे तो लोग ये बताएंगे कि अगर आप लोगों से पूछोगे कि हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, सो पीपल विल टेल यू रियल एस्टेट ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। यानी कि इफ यू वांट टू बिकम अ मिलियनेयर, यू हैव टू ज्वाइन रियल एस्टेट। एंड दे आर राइट। आपको मिलियनेयर बनना है तो रियल एस्टेट ज्वाइन करोगे तो आप मिलियनेयर जरूर बनोगे। अभी ये बनते कैसे हैं मैं आपको वो बताता हूं, ओके। और रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू कैसे बनेंगे जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सको, ये जानने के लिए आप एंड तक बने रहिएगा। अगर कोई भी पॉइंट मिस आउट कर दिया तो मिलियनेयर नहीं बन पाओगे गाइस। सो कीप वॉचिंग मी, एंड आपके दोस्तों को, सब लोगों को ये शेयर कर दीजिएगा वेबिनार, क्योंकि जब तक आप वो गिविंग की भावना रखोगे, द आर्ट ऑफ गिविंग, तो आप कामयाब बनोगे। क्योंकि मेरे मन में ये नहीं है कि सिर्फ मुझे एक चीज पता है तो मैं सिर्फ मेरे पास रखूंगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं जितना बांटूंगा, आप भी जितना बांटोगे उतना ही वो एक्सपांड होगा, है कि नहीं। और स्वार्थी बन के जीवन में किसी को कुछ भी नहीं मिला है कि नहीं। सबका भला होगा, उसी से अपना भला होगा, राइट। सो शुरुआत के पहले आपको कुछ मेरे बारे में बता देता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते कि माय नेम इज सागर विसावाड़िया, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्रीम प्रॉपर्टीज अगेन, ओके। सो आपको मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे रही। कैन वी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन प्लीज। एंड और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस कि अगर आपके कोई भी डाउट्स है या सवाल है, वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसका जवाब आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग द आफ्टर द वेबिनार, ओके। एंड वेबिनार के एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि नहीं। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो मुझे फॉलो कर लीजिए, तो ही आप मुझे लाइव देख पाओगे। फेसबुक पे मुझे भी आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम में माय आईडी सागर विसावाड़िया, एंड वन ऑफ माय प्रोफाइल इज मुंबई रियल एस्टेट, ओके। एंड ड्रीम प्रॉपर्टीज भी आप सर्च कर सकते हो। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप मुझे ड्रीम प्रॉपर्टीज पे सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आप मुझे लाइव देख पाओगे। एंड मैं बता देना चाहता हूँ गाइस, ये सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, तो उसका वैल्यू कीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये लाखों करोड़ों का नॉलेज आपको अगर मैं दे रहा हूं तो उसका यूटिलाइज कीजिएगा, नहीं तो यार मेरी मेहनत पानी में चली जाएगी। अगर इसमें से एक इंसान भी मिलियनेयर बन गया तो मैं समझूंगा आई एम सक्सेसफुल। क्योंकि खुद मिलियनेयर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन जो दूसरों को मिलियनेयर बना दे वो ही सबसे बड़ा मिलियनेयर है, राइट। सो गाइस, आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ओके। सो ड्रीम प्रॉपर्टीज के पहले मैं आई डिड माय स्कूलिंग, एंड उसके बाद आई वाज अ स्टेट लेवल प्लेयर इन बेसबॉल, साइकिलिंग एंड एथलेटिक्स। मैं एक स्टेट लेवल प्लेयर हुआ करता था। और मैंने 10th के बाद ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली थी 5 साल के लिए। 5 साल तक मैं उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में था। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने आया तो मैंने सोचा कि अभी कुछ अलग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं जिसमें और ज्यादा पैसा हो। तो
उसके पहले मैंने बहुत सारे जॉब्स भी किए हुए थे, लेकिन किसी में मुझे मज़ा नहीं आया, यानी कि मुझे वो किक नहीं लगा। तो मुझे किसी ने बोला कि रियल एस्टेट क्यों नहीं ट्राई करते, तो मैं बोला ठीक है ट्राई करते हैं। तो मेरे फैमिली के किसी के रेफरेंस से मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया, और इंटरव्यू देने के बाद मुझे रिजेक्ट किया गया। एंड आई वाज लाइक ओ, एंड आई वाज लाइक कि मेरे में क्या कमी है। लेकिन मैंने बोला मेरे में कोई कमी नहीं है, अगर मुझे रिजेक्ट किया गया तो मेरा जो जन्म हुआ है वो जॉब लेने के लिए नहीं, जॉब देने के लिए हुआ है, राइट गाइस। तो मैंने ये चीज़ सोची और मैंने उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। एंड वो बिजनेस शुरू करने के बाद कुछ ही महीनों में मैंने अपनी ऑफिस उस इंसान के ऑफिस के बगल में खोल ली थी जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, राइट। एंड आई वुड रियली थैंक हिम कि अगर वो मुझे रिजेक्ट नहीं करते तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होता, बिकॉज रिजेक्शन से जो सक्सेस मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है, राइट। एंड आफ्टर दैट इन 2013 आई स्टार्टेड माई कंपनी ड्रीम प्रॉपर्टीज, और आज इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्राइवेटली हेल्ड कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट फर्म इन मुंबई। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अभी सुन लीजिए, है कि नहीं। एंड हम एक इंटरनेशनल रियल एस्टेट फर्म है जो आपको बाई सेल रेंट प्रॉपर्टी करने में हेल्प करेंगे। एंड वी आर गिविंग सर्विसेज इन इंडिया एंड इन दुबई, राइट। इसके बाद आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट। मैं दिखने में इतना बड़ा नहीं दिखता हूँ, लेकिन मुझे एक डेकेड का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत ही यंग डेज में, मेरी कॉलेज डेज में ही रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने MBA किया फ्रॉम NMIMS। मैं कौन हूँ, है कि नहीं। अभी आई टेल यू, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। ओके, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर छोड़ दीजिए, इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर। ओके, क्या कोई बता सकता है कमेंट्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर। सो इन्फ्लुएंसर वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि अगर मैं आपको कोई चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, मैं आपको प्रभावित कर रहा हूं, तो मैं इन्फ्लुएंसर हुआ। जैसे कि मैं अगर ये सूट पहना हूं, बोला वाह व्हाट अ सूट यार, ऐसा सूट है, क्या कपड़ा है, एंड व्हाट अ फीलिंग टू वेयर दिस सूट, तो मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूं, वो होता है इन्फ्लुएंसर। एंड आप सोच रहे होंगे मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, तो मैं आपको बता देता हूं, आप हर इंसान जो यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहा है वो इंसान इन्फ्लुएंसर है। क्यों? क्योंकि आप डेली की जिंदगी में किसी ना किसी को कुछ तो रेकमेंड करते ही हो ना, अरे ये क्या मस्त है, अरे ये क्या मस्त है, ये क्या मस्त है। सिर्फ हम क्या करते हैं कि हम उसे सोशल मीडिया पे डालते हैं। सो दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। एंड आज मैं आपको बताने आया हूं स्पेसिफिक ऑन रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया, इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। आप रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज 1000+ करोड़ इंडस्ट्री, जिससे लोग बहुत सारी सेल्स कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। ओके, अभी I'll tell you what was my inspiration behind becoming a real estate influencer, और आप का क्या बेनिफिट हो सकता है उससे। 3 सिंपल चीजें हैं, नेम, फेम एंड मनी। नेम यानी कि आपका नाम बनेगा, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसिंग करने से आपका नाम बनेगा। अगर आपको कोई जानता नहीं है तो वो लोग आपको जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो तो आप बिजनेस से बाहर हो गाइस। ये पॉइंट को
समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर सोशल मीडिया में नहीं हो तो आप बिजनेस से बाहर हो। क्यों? क्योंकि एवरी 10 years बिजनेस करने का जो स्टाइल होता है वो चेंज होता रहता है, वो पैटर्न बदलते रहता है। तो आपको भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। आज से मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, राइट? लेकिन कोल्ड आइस एज आया, यानी कि एक भयानक सा आइस का तूफान आया एंड वो लोग बच नहीं पाए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए। और उसमें से कुछ लोग थे जो पानी के अंदर चले गए, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, और आज भी वो लोग जिंदा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, है कि नहीं? ये सबसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी प्रजाति वाले प्रेडेटर्स हैं। तो आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। सो गाइस, आज से पहले कुछ साल पहले, अगर मैं बात करूँ 20-30 साल पहले की बात करूँ, तो जब भी फोन्स भी नहीं हुआ करते थे, तब हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज ढूंढा करते थे, कैसे क्लाइंट्स ढूंढा करते थे, हर बिल्डिंग में जाकर चेक करके कि कुछ प्रॉपर्टी अवेलेबल है क्या, किसी का कोई फ्लैट है क्या। और हम कस्टमर्स को भी पहचान से, आपको नंबर मिलते थे, नंबर भी नहीं मिलते थे, आपको पता चलता था कि इसको चाहिए प्रॉपर्टी, तो वो आपके ऑफिस में आते थे, या ऑफिस में नहीं आते थे तो आपको उसके घर पे जाना पड़ता था उसको लेने के लिए और उसको फिर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। तो ये अलग तरीका था। फिर फोन्स आए तो आप उनको फोन करने लगे कि हमको ये प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट है, किसी न किसी के थ्रू, पहचान के थ्रू नंबर मिल जाता है। उसके बाद आया प्रॉपर्टी पोर्टल्स। प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे आप एड्स पोस्ट करके उसमें से लीड्स जनरेट कर सकते हो एंड देन यू गेट क्लाइंट्स। अभी आज का जो जमाना है वो डिजिटल। आज कोई भी इंसान घर से निकलना नहीं चाहता अनटिल एंड अनलेस आप उनको प्रॉपर्टीज का फोटो या वीडियो भेजोगे। अगर आप कस्टमर को प्रॉपर्टी का फोटो और वीडियो नहीं भेजोगे तो वो नहीं आएगा जल्दी आपके पास। हाँ, 10 में से 1 आ जाए, लेकिन आप 10 में से 9 कस्टमर्स को मिस आउट कर दोगे, बिकॉज आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आपको क्विकली उसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ 1 घंटा ट्रैवल करके, 1-2 घंटा 3 घंटा प्रॉपर्टी देखूंगा, उसके बाद भी मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा, तो मेरा 3-4 घंटा बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आप मुझे फोटो वीडियो भेजोगे तो मैं 2-3 मिनट में, 5 मिनट में डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद है या नहीं है। राइट गाइस? तो ये एक चीज है। तो डिजिटल मीडिया पे आना बहुत जरूरी है। अभी वापस बैक टू द टॉपिक, इंस्पिरेशन बिहाइंड रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। नेम, आपका इससे नाम बनेगा, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, फेम, आप पॉपुलर होगे। आज ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, और जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत फेमस हो चुके हैं। आज वो लोग ऑटोग्राफ साइन करते हैं। ऑटोग्राफ साइन करना तो एक चीज है, प्लस आज लोग उनको सम्मानित करते हैं, हर जगह पे गेस्ट ऑफ ऑनर्स बुलाते हैं। तो आपको भी ऐसा मौका मिल सकता है, आपको फेम मिलेगा, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगा। बहुत मजा आता है जब आप कहीं पे भी जाते हो एंड लोग आपको सामने से बोलते हैं, अरे मैंने आपको कहीं देखा है, राइट? आपका नाम ये तो नहीं है, आपका मैंने वीडियोस देखा है। ओ वाओ! जब भी मेरे बहुत सारे कस्टमर्स मेरे ऑफिस में आते हैं, ओ आई हैव सीन यू, या मैं कहीं पे किसी से मिलता हूँ, ओ मैंने आपके वीडियोस देखे हुए हैं। तो आपके पहुंचने से पहले आपकी पॉपुलैरिटी वहां पे पहुंच जाएगी, राइट? तो इफ यू वांट टू बिकम पॉपुलर, आप फेम चाहते हो, और फेम किसे नहीं पसंद है, कि आपके जाने से पहले आपका नाम पहुंचे वहां पे, आपकी प्रशंसा हो। और एक कहावत सुनी होगी आपने, नाम ऐसा करो कि काम हो जाए, और काम ऐसा कुछ करो कि काम से ही सब कुछ पैसा मिल जाए आपको, राइट? एनीवेज, फेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, क्योंकि आप जितने पॉपुलर होंगे उतने ही ज्यादा लोग आपको बिजनेस देंगे, उतना अप्रोच करेंगे, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मनी। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। पैसा, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं, राइट?
अगर आपके पास होंगे पैसे तो लोग पूछेंगे आप हो कैसे। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके अपने भी पराये हो जाएंगे, और अगर आपके पास पैसे हैं तो पराये भी अपने हो जाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं पैसों के बारे में जो मेरी दादी कहा करती थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कोई भी चीज़ के लिए। आप घर से बाहर निकले लेंगे तो पैसा चाहिए रहता है, राइट। तो ये चीज़ आपको पैसा देगी। पैसा कैसे देगी? इमेजिन करिए कि आप कोई प्रॉपर्टीज़ की वीडियोस आप ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो, या आप उसका एड चला रहे हो, तो उससे आपको लीड्स आएंगे एंड उस लीड से आपको बिजनेस मिलेगा। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आफ्टर दैट, अभी आप सोच रहे होंगे मुझे देखकर कि मैं तो आपके जैसा नहीं दिखता हूं, मैं तो आपके जैसा सूट बूट नहीं पहनता हूं, मैं तो आपके जैसा बोल नहीं सकता, मैं तो आपके जैसा इंग्लिश नहीं आता मुझे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप एक इन्फ्लुएंसर हो क्योंकि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो, राइट गाइस। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो। अगर आपने लाइफ में कभी ही कोई सेल किया है, कोई डील किया है, जो मैं जानता हूं हर इंसान ने किया होगा, तो आप इन्फ्लुएंसर हो। क्यों? क्योंकि आपको कन्विंस करना आता है, राइट। एंड अगर आपको कन्विंस करना आता है तो आप अच्छा बोल भी सकते हो, क्योंकि तभी आप कन्विंस कर सकते हो। इंडिया में रहने का एक एडवांटेज है, भले ही आपको इंग्लिश नहीं आता है, अगर हिंदी आता है तो भी आप करोड़पति बन सकते हो, राइट। तो वो चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इट टेक्स टू बी एन इन्फ्लुएंसर, ओके, to become an influencer one should have these qualities which will help the person to reach his her goals. अगर आपको आपके गोल्स पर पहुंचना है तो ये क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। गुड कम्युनिकेशन, ओके, गुड कम्युनिकेशन से कि आप सामने वाले को कुछ बता रहे हो तो उसको वो चीज समझ में आनी चाहिए, राइट। तो आप अगर कुछ बोल रहे हो तो सामने वाले को समझ रहे हैं तो आपका कम्युनिकेशन गुड है, राइट। मैं कॉलेज में बैठा करता था, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा करता था। मेरे जो मैथ्स प्रोफेसर थे, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठकर भी नहीं समझ पाया कि वो क्या बताते थे। हमें ये लग रहा है कि हम समझ रहे हैं और सामने वाले को बोल रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाला वो चीज को समझ पा रहा है, राइट। तो ऐसा तरीके से बोलना है आपको कि सामने वाला इंसान भी आपको समझ पाए। सिंपल शब्दों में आपकी भावना सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए, राइट। ये मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ और कोई भावना नहीं, राइट। दैट्स द थिंग। उसके बाद आपके अंदर हार्ड वर्किंग क्वालिटी होनी चाहिए, आप एक हार्ड वर्कर होने चाहिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। जीवन में हार्ड वर्क होना बहुत जरूरी है, राइट। एक चिड़िया को भी अगर खाना चाहिए रहता है तो उसको सुबह उठ के जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब जाके वो खुद को खिला पाती है और अपने बच्चों को खिला पाती है। तो वो चिड़िया है, हम तो इंसान है, तो हमको भी तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो बिना हार्ड वर्क किए कुछ नहीं होगा। हार्ड वर्क थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जैसे कि आप अपने प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बना रहे हो, उसको अपलोड कर रहे हो, तो वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। उसके लिए मेहनत तो नहीं लगती, आप एसी में बैठे बैठे भी अपलोड कर सकते हो। तो हार्ड वर्किंग इज जस्ट नेम सेक, राइट। लेकिन आपको वो एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रखोगे तो इमेजिन कीजिए लाखों करोड़ों लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूं तो इसीलिए बैठा हूं क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे अपने आप पे भरोसा है। और जब मुझे अपने आप पे भरोसा होगा तभी आप लोग मुझ पर भरोसा कर पाओगे, राइट। तो यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। एंड ये मैटर नहीं करता आप कैसे दिखते हो, आप कैसा बोलते हो, आप वो चीज को कंसिस्टेंटली किया कीजिए, ऑटोमेटिकली सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि सक्सेस भी मजबूर हो जाए कि भाई ये मेरा हकदार है, मैं इसके पास जाऊंगी। ये आपको सोचना है, राइट। एंड पेशेंस।
पेशेंस होना बहुत जरूरी है। सुना है ना आपने, हर किसी के माँ बाप टीचर्स बताते थे सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है। हैव पेशेंस, आपको मीठा फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप कोई प्रॉपर्टी का वीडियो अपलोड करोगे या डालोगे तो उसके बाद आपको मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, आपको हजारों सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, आपके पीछे लोग पागल हो जाएंगे। नहीं, एक वीडियो डालने से कुछ नहीं होता। आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे वो काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। रेगुलर बेसिस पे तो आपको लीड्स आना शुरू होंगे, जिससे आपकी डील्स क्रैक होगी एंड यू मेक मिलियंस, राइट। तो वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना पड़ेगा। और अगर आपको वो नहीं आता तो थोड़ा बहुत सीख लीजिए ना। यहाँ पे ऐसे कितने सारे व्यूअर्स होंगे मेरे जो 50-60 साल के ऊपर होंगे। आपके ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, फिर फ़ोन आए, टेलीफोन्स, आपने टेलीफोन्स को चलाना सीखा। उसके बाद कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स चलाना सीखा। टीवी भी बहुत पहले नहीं हुआ करता था, वो भी चलाना सीख लिया ना हम लोगों ने। तो पेट से कोई भी सीख के नहीं आया, धीरे धीरे सीखता है इंसान। फिर आए मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स भी आपने चलाना सीखा, राइट। क्यों? क्योंकि आप टेलीफोन तो लेके नहीं घूम सकते ना, तो मोबाइल फोन्स आपने ऑपरेट करना सीखा, लॉक अनलॉक करना सीखा, आपने डायल करना सीखा, आपने इंटरनेट चालू करना सीखा, फिर व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप करना सीखा। तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक भी सीख लीजिए। और अगर आपको नहीं आता तो आपके आजू वाला कोई भी लड़का लड़की जो भी है आपके आजू बाजू में, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, उनसे आप सीख सकते हो। और वो लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। और इसमें ईगो लाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं एक बच्चे से पूछूंगा कि ये कैसा करना है। आज भी मैं रोज नई नई चीजें सीखता हूँ, मेरी टीम वालों से सीखता हूँ, मैं बच्चों से सीखता हूँ कि हर इंसान सेम नहीं होता, किसी के पास कुछ डिफरेंट क्वालिटी होती है, तो वो इंसान आपको सिखा देगा। तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि मुझे ये सिखाओ। और लर्निंग नेवर एंड्स, जब तक आपकी सांसें बंद नहीं हो जाती। ये बता तो सब कैसे कमा सकते हो मार्केटिंग करके रियल एस्टेट की। सेल एंड रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी, ओके। अभी इमेजिन कीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी का वीडियो अपलोड किया, उससे आपको लीड्स आए, उससे आपने प्रॉपर्टी कस्टमर को दिखाया और आपने कोई रेंट किया या सेल की, डील की, तो आप बहुत पैसा कमा पाओगे। मैं ऐसे कितने लोगों से मिला हूँ गाइस जिन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और अगर करोड़ों ना सही लाखों तो इजीली कमा ही सकते हो बाय प्रॉपर्टी एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि अगर आप आपकी प्रोफाइल्स पे प्रॉपर्टीज अपलोड नहीं करोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप रियल एस्टेट करते हो। तो जब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप रियल एस्टेट करते हो तो वो आपको अप्रोच कैसे करेंगे। अगर मुझे मिठाई खरीदनी है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि आप मिठाई वाले हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप रियल्टर हो, तभी लोग आपको अप्रोच करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो एकदम साइलेंट रहते हैं, ज़्यादा लोगों को बताते नहीं है कि यार मैं क्या करता हूँ। लेकिन हर इंसान को बताना चाहिए कि आप रियल एस्टेट में हो, नहीं तो आप लोगों तक पहुँच नहीं पाओगे। लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी याद है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, जिम में जाता हूँ या मैं कहीं भी किसी भी दोस्तों से मिलता हूँ, तो मुझे मेरा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं करता क्या हूँ। मुझे नाम भी बताना पड़े, लेकिन मुझे ये ज़रूर नहीं बताना, कभी नहीं बताना पड़ा कि मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ। कि जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, रियल एस्टेट ब्रोकर है, रियल एस्टेट ब्रोकर है,
तो सामने से लोग को पता चलता है, क्योंकि इतना मैंने फैला दिया है ना, कि जैसे ही मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ, हाय माय नेम इज सागर, आई एम टू रियल एस्टेट, आप क्या करते हो, तो मैंने अपना आइडेंटिटी सामने वाले को बता दिया। क्योंकि पहले वैसा बहुत बार होता है, आपके साथ भी होता होगा कि आपके आस पड़ोस वाले, पहचानने वाले प्रॉपर्टी ले लेते, लेकिन आपको नहीं पता चलता, उनको भी यह नहीं पता होता कि आप रियल एस्टेट में हो। तो प्रचार करोगे, प्रचार करोगे तो व्यवहार बनेगा, और व्यवहार बनेगा तो व्यापार बढ़ेगा। एवरीथिंग इज कोरिलेटेड टू ईच अदर गाइस, ठीक है। सेकंड, इनकम आप कमा सकते हो थ्रू ब्रांड एंडोर्समेंट। ओके, आपको ब्रांड एंडोर्समेंट, अभी जैसे कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, आपके व्यूज आने लग गए, तो आपको एंडोर्समेंट्स आने लगेंगे, ब्रांड्स आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे कि हमारा प्रोडक्ट आप प्रमोट कीजिए और उसके बदले हम आपको पैसा देंगे। मुझे भी आजकल बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा बहुत जिम करता हूँ, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स के एड्स, ये विटामिन सी सीरम्स की एड्स, एंड वो सब चीज़ों के लिए मुझे रिक्वेस्ट आते रहते हैं, कोलैबोरेशन के और इन्फ्लुएंसिंग के लिए। और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्री में भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए, आप उसका पोस्ट डाल रहे हो, आपके घर पे खाना फ्री में आने लगेगा, आपके घर पे कपड़े फ्री में आने लगेंगे, आपका डेली का राशन फ्री में आने लगेगा। ये सारा एडवांटेजेस आपको मिल जाएगा ब्रांड एंडोर्समेंट से, और पैसा तो मिलेगा ही अलग से, राइट। तो ये सारे फायदे हैं। तो जितने भी लोग ये सोच रहे करने का, अच्छा है, डेली एक्सपेंसेस आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें फ्री आना शुरू हो जाएंगी। सो और ये डे वन से नहीं होगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। अभी ये एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता था आप लोगों को, कि आप आज लोगों की चैलेंजेस क्या होती है एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर। आपकी चैलेंजेस ये होगी, एक सेल्स, ठीक है। मैं आपको स्टेप 1 बताता हूँ, सेल्स क्यों नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कस्टमर नहीं होता। कस्टमर क्यों नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आप रियल एस्टेट कर रहे हो। तो गाइस, वापस बैक, पोस्ट योर वीडियोस ऑन व्हाट्सएप स्टेटस, आप आपकी स्टोरीज पे डालिए, आपके पोस्ट पे डालिए, तो लोगों तक पहुंचाइए। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक लोगों को ये चीज़ पता नहीं चलेगी, एंड अगर पता ही नहीं चली तो वो लोग आपके थ्रू खरीदेंगे कैसे, और आपकी सेल कैसे होगी। एंड बहुत सारे जो पोर्टल्स है उसमें लाखों रुपए आपको डालने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों के पास लाखों रुपए नहीं रहते, लेकिन फेसबुक इज फ्री, इंस्टाग्राम इज फ्री, यूट्यूब इज फ्री, लिंक्डइन इज फ्री, ट्विटर इज फ्री, सब कुछ फ्री है मेरे दोस्त। तो अगर फ्री है तो उसका फायदा क्यों ना उठाए। पहले मैं इंटरनेट यूज किया करता था स्क्रॉल करने के लिए, फिर किसी ने मुझे बताया कि इंटरनेट इज नॉट फ्री, इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर बाइंग योर टाइम। तो हम भी गुजराती है, अगर ये फ्री में मिल रहा है तो मैं फ्री में कुछ भी पोस्ट डालने की जगह मैं प्रॉपर्टी डालना शुरू कर दिया, जिससे लोग मुझे अप्रोच करेंगे एंड मैं उससे पैसे कमाऊंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था, 0 करने में, और उसमें पैसा कमा। तो अगर आप लाखों रुपए के पोर्टल्स खरीद रहे हो, या अगर आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के, उसमें भी सेम चीज करनी है, इसमें भी चीज करनी है, वहां पे पैसा भरना है, यहाँ पे आपको फ्री में आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इन्वेंटरी, अभी गाइस देखिए इसका मैं सोल्यूशन आपको नहीं बता सकता। अगर आपके पास इन्वेंटरी नहीं है तो आप डील नहीं कर सकते, और अगर आप बोलोगे कि मैं इन्वेंटरी कहाँ से लाऊं, तो मैं आपको बोलूंगा भाई सिर्फ आपको घर से निकलना है। घर से निकलिए, रोड पे जाइए, जो बिल्डिंग बन रहा है उसमें घुस जाइए, चेक कीजिए कि क्या फ्लैट्स वहां पे बिकने वाले हैं, उनसे पूछ लीजिए, सुपरवाइजर से या सेल्स मैनेजर से पूछ लीजिए। हर रोड पे बिल्डिंग बन रहे हैं गाइस। तो इन्वेंटरी ही इन्वेंटरी है। आजू बाजू कोई भी शॉप जो बंद पड़ी है, लॉक्ड है, वो खाली है, रेंट पे देनी है या बेचनी है, राइट। सो इन्वेंटरी की कोई कमी नहीं है, हर जगह पे प्रॉपर्टीज बन रही है। ऐसा सुनने में आया, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आधा इंडिया रीडेवलप हो रहा है।
यानी कि आधा इंडिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया में, मुंबई में और दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ चुके हैं। तो पोल्यूशन बढ़ने का कारण ये है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इन्वेंट्रीज तो अवेलेबल होगी ना गाइज। तो इन्वेंट्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बेच रहे हो तो आपको पता कैसे, आप प्रमोट क्या करोगे। तो आपको, आपके पास इन्वेंट्री का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को बता सकते हो कि मेरे पास इतना BHK है, इतना इसका कीमत है, या मेरे पास ये ऑफिस स्पेस है, इतना इसका स्क्वायर फीट है, एंड यू कैन गो अहेड विद इट। थर्ड है ब्रोकरेज। ओके, सो गाइज, ब्रोकरेज इज द लास्ट एंड। आपको पैसा आना है। पैसा कब आएगा? जब आप सेल करोगे। और ब्रोकरेज आने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ काम कर रहे हो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, या आप किसी से पूछ सकते हो कि उसमें पहले ब्रोकरेज रिलीज किया है या नहीं किया है, एंड उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, या आप लीगल फॉर्मेलिटीज का यूज कर सकते हो, जैसे कि आप ईमेल कर सकते हो बिल्डर को या तो ओनर को कि आपका, अगर ये मैं डील करूंगा तो आपका कमीशन मुझे इतना देना बनता है, और उसके ऊपर उसका कंफर्मेशन ले सकते हो। और जैसे ही कोई डील हो गया उसके बाद आप उनको इनवॉइस भेज सकते हो। और अगर आपको कभी ब्रोकरेज ना मिले तो आप लीगल केस कर सकते हो उनके ऊपर, या उनको स्यू कर सकते हो। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस ब्रोकरेज पार्ट। ओके, इस तरीके से, क्योंकि अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो आप आपका ब्रोकरेज रिस्क पे ले रहे हो। एक इनवॉइस बना दीजिए। अगर आपको नहीं आता तो किसी और को, ऑफिस वाले को बोल दीजिए। अगर ऑफिस भी नहीं है आपकी तो आप कोई भी स्टेशनरी शॉप पे जाके 50 रुपए दो के तो इनवॉइस बन जाएगा। 50,000 रुपए करने के लिए 50 रुपया खर्चा करना पड़े, संकोच मत कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमाना तो चाहते हैं लेकिन थोड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उसके बिना कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट, हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या, इन्फ्लुएंसर कैसे बना जाए? ये तो सही पॉइंट होता है, मुझे भी बनना है, मुझे भी कमाना है। और इन्फ्लुएंसर इज जस्ट बड़ा टर्म है, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। इन्फ्लुएंसर इज लाइक, जैसे कि आप एक्टर कैसे बनोगे ये वो, लेकिन इसमें बहुत एक डीप चीज़ है। अगर इतना ही आसान होता तो सब बन चुके होते। इट हैज़ अ लॉट ऑफ आवर्स ऑफ नॉलेज, lot of hours of training, lot of hours of theory, lot of understanding regarding the analytics। आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट क्या है, तभी जाके आप इन्फ्लुएंसर सकते हो। लेकिन इसके पहले इन्फ्लुएंसर बनने से कैसे बना जाए, ये एक सरप्राइज है आपके लिए। इसके पहले अभिषेक सर के साथ हमारा कुछ ना कुछ गुफ्तगू है, यानी कि सम कॉन्वर्सेशन जिसके जवाब सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। सो अभिषेक जी, ओवर टू यू। कुछ देर में वापस हम आने वाले, इसके ऊपर जाइएगा मत। यस सागर, थैंक यू वेरी मच। ये इतना इंफॉर्मेटिव सेशन था और आपने इतनी आसान तरीके से इसको अपनी भाषा में बताया। तो ऑब्वियसली इस ये जो है, आई एम श्योर काफी लोग अभी इससे मोटिवेट होके अपना अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे थोड़ा तो एक्टिव होंगे, और या तो फिर काफी लोग जो है अपने जो फेसबुक या डिजिटल एडवर्टीजमेंट की तरफ और ध्यान देंगे। तो इट वाज लाइक, दिस वाज एक, मतलब काफी सारी चीजें थी जो मुझे भी एज अ डिजिटल मार्केटर अभी पता चली है आपके थॉट्स से, आपके इंफॉर्मेशन से। तो मैं ये जानना चाहूंगा सागर सर कि एज अ इन्फ्लुएंसर, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, आप आप काफी टाइम से थे ये बिजनेस में। तो ये जो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनने का जो थॉट था आपका, ये आपने कब सोचा कि मैं रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनूं, या आपके पोस्ट देखे या आपके डिजिटल मार्केटिंग देखे ब्रांड्स आपको अप्रोच कर रहे थे, तब आपको ऐसा स्ट्राइक हुआ कि ये है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा इसमें ये कि क्या इसमें ऐसा कोई चैलेंजेस थी एज अ ब्रोकर जो आप फेस कर रहे थे? कि आज के डेट में काफी ब्रोकर्स हैं जिनको काफी लोकल ब्रोकर्स को काफी सारी चीजों की चैलेंजेस करना है, क्योंकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। क्योंकि आज सब लोग सोशल मीडिया पे है, सबको सब कुछ मालूम है, उनको प्रॉपर्टी भी मार्केट करना है। काफी लोगों को लीड्स नहीं मिलते हैं, लीड्स मिलते हैं तो प्रॉपर प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, प्रॉपर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो टाइम पे ब्रोकरेज नहीं मिलती है। उनको कोई ऐसा गाइड करने वाला, मेंटोर करने वाला कोई नहीं है उनके प्लेटफॉर्म के लिए।
तो आज ये एक जो है अनफ्रैगमेंटेड जो है ब्रोकर का जो कम्युनिटी है, तो उसमें आपको कैसे आपका मोटिवेशन आया कि इसमें यू वांटेड टू लाइक गो इनटू दिस? तो आप थोड़ा अगर उसके बारे में आप अगर आप बता सकते हैं। Sure. So guys, it's a very good question by Abhishek Ji. How did I, got influenced to become an influencer? So मुझे, थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल लेता था मैं, तो मुझे एक इवेंट में सम्मानित किया गया एंड मुझे थोड़ा माइक दिया गया बोलने के लिए। मैं कुछ पंक्तियाँ बोली, जिसके बाद मेरे जो गुरुज हैं, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने ही मुझे बोला व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, ओके। एंड मेरे मन में वो तीव्र इच्छा थी पहले से ही कि ऐसा कुछ करना है जिससे कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूं। आज अगर मेरे पास कोई कला है, अगर मैं उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ जनहित का कल्याण करने के लिए, यानी कि लोगों का भला करने के लिए, तो उस स्किल का कुछ फायदा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे कुछ चीज़ दी है तो वो दूसरों तक पहुँचाने के लिए दी है, और अगर मैं दूसरों तक वो नहीं पहुँचा रहा हूँ तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इन्फ्लुएंसर बनने का ये एक सिंपल चीज़ था कि मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकूँ, एक प्रॉपर्टी बाइंग का या सेलिंग का या रेंटिंग का, जिससे उनका एक ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथ हो। क्योंकि आजकल लोग बहुत सारा हैसल्स फेस कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ तो मैं लोगों को एक अच्छा अनुभव प्रदान कर सकता हूँ प्रॉपर्टी बाइंग का, एंड प्लस मैं मेरे ब्रोकर्स फ्रेटर्निटी के लिए, मेरे भाइयों और बहनों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ। मैं एक उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉपर्टीज चाहिए, जिनके पास कोई रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास वो प्रॉपर्टी है, तो मैं अगर मैं पोस्ट करूँगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कॉल करोगे ना, साथ में मेरे पास इसके लिए कस्टमर है, आप ये प्रॉपर्टी का विजिट कराओगे, इससे आप पैसा कमाओगे, राइट। तो इसमें दोनों कमाएंगे पैसा, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन मेरा तो काम अच्छा चल ही रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे मैं आप लोगों को एक नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ रियल एस्टेट के बारे में, मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ कामयाबी की तरफ जाने के लिए, मैं आपको प्रोत्साहन दे सकूँ, है ना। क्योंकि अगर मेरा धरती पे जन्म हुआ है और अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाया और ऐसे ही ऊपर चला गया, ऐसा तो हर कोई जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोग कामयाब बने, जिससे लोगों का घर चले, जिससे लोगों के सपने पूरे हो। वही मेरी कंपनी का नाम है ड्रीम प्रॉपर्टीज। तो इट्स देयर टू कंप्लीट पीपल्स ड्रीम्स। और चैलेंजेस ज़्यादा मुझे फेस करनी तो सबको पड़ती है, ऐसे कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, चैलेंजेस सबको फेस करनी पड़ती है। तो इट वाज अ चैलेंज कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये सब चैलेंजेस थे। इस सवालों के जवाब जब मुझे पता चल गए तो मैंने सारी चैलेंजेस को पार कर लिया। और इन्वेंट्री ढूंढना, तो जैसे कि मैंने बता दिया आपको, हर रोड पे इन्वेंट्री पड़ी है, सिर्फ आपको चेक करना है उसका ब्रांड कौन सा है और उन्होंने पहले कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, उनका ब्रोकरेज टाइम पे आता है कि नहीं आता। उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी का वीडियो शूट कर सकते हो और उसका, लेकिन थोड़ी बहुत चैलेंजेस आई, कैसे शूट करना है उसको, कैसे एडिट करना है, तो उसके सारे चैलेंजेस के जैसे आपको हर सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो आप कर सकते हो। तो यही वो चीज़ था। तो मैंने एक वीडियो डायरेक्टर रख लिया मेरे अंदर, एडिटर्स रख लिए, एंड दिस इज हाउ वी प्रोसीडेड अहेड। क्योंकि अगर आपको खुद को नहीं आता कोई काम तो दो ऑप्शन है आपके पास, खुद सीख लीजिए उसको या तो किसी और को असाइन कर दीजिए। तो मैंने पहले खुद सीखा और बहुत ईजी है, ओके। और आज के डेट में यूट्यूब और आप कहीं पे भी सीख सकते हो हाउ टू एडिट अ वीडियो, तो उसको एडिट करना बहुत ईजी है। एंड आप अगर सिर्फ कोई प्रॉपर्टी दिखा भी रहे हो और उसको समझा रहे हो, उसको भी आप पोस्ट कर सकते हो। इट इज़ ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। आपका हर वीडियो में आप ना कुछ
कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हो, एंड देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस अवेलेबल जिससे आप यू कैन चेंज इट। राइट राइट। थैंक यू वेरी मच सागर, दिस वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव। तो आज के टाइम पे, आगे के टाइम पे हमारे व्यूअर्स को ये पता चल रहा है कि कंटेंट मार्केटिंग, आपका जो कंटेंट है, जो आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो और किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, वो ब्रांड पोजीशनिंग आगे जाके एक बहुत ही होने वाला है आपके मार्केटिंग में और आपके लीड्स में, जो लीड्स आने वाले हैं। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करना है। तो इससे जुड़ के, क्योंकि अभी हमारा सवाल तो है लेकिन टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो हमें थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। तो मेरा एक सवाल है कि जो इन्फ्लुएंसर जो बनना चाहते हैं, जो आपके व्यूअर्स जो अभी आपको व्यू कर रहे हैं, या टू बी रियल एस्टेट ब्रोकर्स जो अब इसमें आने वाले हैं, उनके लिए अगर आपका एक लास्ट पार्टिंग मैसेज जो है कि व्हाट इज द फ्यूचर नाउ ऑफ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर, क्योंकि अब जो है रियल एस्टेट के नॉर्म्स थोड़े स्टिग्नेंट हो गए हैं, ब्रोकर्स के लिए लाइबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको डिस्क्लोजर्स ऑनलाइन सब कुछ रखना पड़ेगा, आपने क्या डील किया, कौन से डेवलपर में डील किया, आपके पैन कार्ड, आपका एनओसी, सब कुछ वगैरह वगैरह। तो थोड़ा और ट्रांसपेरेंट मैनर में जा रहा है, अब रियल एस्टेट इकोसिस्टम बढ़ रहा है। तो इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आगे जाके क्या रोल है, या हाउ आप 5 years डाउन द लाइन में आप कैसे देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग? सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैं देने जा रहा हूं। दिस इज द फ्यूचर। आज अगर मैं बोलूं तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ या मेरे दोस्त कहीं पे भी जाते हैं, तो आज वो लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं घूमने की जगह, वो लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं घूमने की जगह। तो उसी तरीके से आज लोग प्रॉपर्टी भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, करेंगे। और आज के डेट में बिजनेस कार्ड्स का भी ज़्यादा ज़माना नहीं है। आज की डेट में लोग क्या बोलते हैं, मैं मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करता हूँ आपको, मैं आपका मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर करता हूँ। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल मैं आपको भेजता हूँ, इसमें आपको जो भी प्रॉपर्टी पसंद आए वो आप मुझे बता दीजिए। सो काम इज कितना ईजी हो गया। आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाखों करोड़ों रुपए सॉफ्टवेयर के ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टाग्राम में लॉगिन करना है, अपने उसकी प्रॉपर्टीज के वीडियोस डालने हैं और आपका कलेक्शन बनाना है। एंड इसके लिए आपको ईयरली मेंटेनेंस नहीं देना, स्टोरेज कॉस्ट नहीं देना, कुछ नहीं देना। आप जितने चाहे उतनी प्रॉपर्टीज पुश कर सकते हैं। मेरे भाई, अगर फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना है। ये सब कुछ अब
रियल एस्टेट मार्केटिंग, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर. ओके, द कोर्स नेम इज इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर. यानी कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ और आपको इन्फ्लुएंसर, राइट? सो इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर इज द कोर्स, एंड इसमें आप सीख पाओगे वो चीज़ें इन डेप्थ, कौन सी इक्विपमेंट्स यूज करनी है, आपको किस एंगल से शूटिंग करना है, कौन से एप्लीकेशंस या कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं, कौन से सोशल मीडिया में कैसे प्रमोट किया जाए, कौन से हैशटैग्स यूज किए जाए, कौन सी प्रॉपर्टीज पोस्ट की जाए, उसको कैसे एडिट किया जाए, उसको क्या वाइड एंगल, नॉर्मल एंगल, सिनेमैटिक मोड, कौन से मोड से क्लिक किया जाए, कौन सा माइक यूज किया जाए, कौन सा गिम्बल यूज किया जाए, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए, कौन से लोगों को हायर किया जाए, एवरीथिंग इन डिटेल, हाउ टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर. एंड जो रियल एस्टेट बैकग्राउंड से नहीं भी है वो भी इसको अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज आपको इन्फ्लुएंसर कैसे बनना है वो आप सीखो. लेकिन अगर आप रियल एस्टेट से हो तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप सीख पाओगे कि इसको कैसे किया जाए. आज तक ये कोर्स किसी ने भी लॉन्च नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इससे लोगों का भला हो, लोग इससे कुछ सीखें, लोग इससे ग्रो करें. और बस मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करोगे तो बस दुआ दे दीजिएगा, वो मेरे लिए पैसों से भी ज़्यादा कीमती है. Wow. Yes. That's quite. Thanks. So this is the things you are going to learn. Or now let me reveal to you the actual price of this course is 10,000 rupees. ठीक है? क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए का एक कोर्स फी है, और जो बहुत एक नॉमिनल फी है, क्योंकि 10,000 दे के अगर आप लाखों रुपए कमा पा रहे हो तो इन्वेस्ट करना चाहिए. थ्योरी है मेरे दोस्त. लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है. गुड न्यूज़ क्या है? अगर आप ये अभी के अभी बुक करते हो ये कोर्स, तो आपको एक स्पेशल प्राइसिंग दी जाएगी, एंड ओनली फॉर रियल एस्टेट पीपल. दिस प्राइसिंग यू विल बी शॉक टू योर दैट इट्स जस्ट 999 रुपीज ओनली. Wow. क्योंकि मैं चाहता हूं हर इंसान इसको सीख पाए और इसको एक नॉमिनल फीस में सीख पाए, एंड दैट्स अगर आपको इसमें पेमेंट करना है तो आप ये QR कोड स्कैन कर लीजिए. इसमें स्कैन करके आप 999 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दीजिए, एंड आपके नाम के साथ, और उसका स्क्रीनशॉट ये नीचे दिए गए नंबर्स पर आप भेज दीजिए, जिससे आप उस सेमिनार को अटेंड कर पाएंगे. और मैं आपको बता दूं, इट इज़ जस्ट फॉर द फर्स्ट 100 पीपल ओनली. मैं चाहता तो 1000 लोगों का भी रख सकता था, लेकिन मैं सिर्फ 100 लोगों का रखा हूँ, बिकॉज मुझे भीड़ ज़्यादा जमा नहीं करनी है, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं हर इंसान का एक पर्सनल अटेंशन दे पाऊँ, उनको सिखा सकूँ. दैट्स वाई इट इज़ जस्ट 100 पीपल ओनली फॉर द फर्स्ट 100 पीपल. ओके, सो
आप फटाफट इस QR कोड को स्कैन कीजिए एंड इसमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आपको ये कोर्स अटेंड करना है तो 100 से ज़्यादा 101 की बुकिंग भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि ओनली लिमिटेड पीपल कैन ज्वाइन दिस। सो डोंट वेस्ट योर टाइम टू लर्न दिस स्किल। अगर 999 क्या 9,999 रुपीज़ भी भरना पड़ता तो मैं फटाफट कर देता, क्योंकि जब मैं ये सीखना चाहता था मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था, तो मैंने सालों लगा दिए ये चीज़ सीखने में। तो ये जो सालों का नॉलेज है वो मैं आपको 3 घंटे में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो आप इजीली सीख सकते हो इस सेमिनार में आके। एंड बाय गॉड बता रहा हूँ गाइस, ये सेमिनार अटेंड करने के बाद आप यू आर गोना बी लाइक ग्रोइंग लाइक क्रेजी। और ये इवेंट है 18 अप्रैल को, ओके 18 अप्रैल, एक महीने बाद, सुबह 10 बजे इन जू जागृति ऑडिटोरियम। सो गाइस डोंट मिस इट।